नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं पे ऑफ फॉर बायर्स ऑफ फ्यूचर्स क्या होता है। लॉन्ग फ्यूचर्स, लॉन्ग फ्यूचर्स का मतलब होता है आप बाई कर रहे हो, शॉर्ट फ्यूचर्स का मतलब होता है आप सेल कर रहे हो। तो ये पहला टॉपिक है लॉन्ग फ्यूचर्स, इसके बारे में बताने वाला हूँ। क्लास 33 है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है कृष्णमूर्ति ऑफिशियल तो ज्वाइन कर लो। जो भी आपके एनआईएसएम के रिगार्डिंग जो भी आपके लेटेस्ट न्यूज़ आते हैं मैं वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ, आपको हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे देख लो मैं फ्यूचर्स बाई कर रहा हूँ और ये कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे वर्कआउट करता है, चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। दिस मीन्स यू एग्रीड टू बाई। यहाँ पे देखो मैंने एल्केम लैबोरेटरी जो है 23 फेब का एक्सपायरी है, मतलब इस डेट को ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं करेगा। या तो मुझे नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा या मुझे इसका डिलीवरी मुझे लेना होगा अगर बाई किया है तो। अगर सेल किया है तो मुझे इसका होल्डिंग जो है मुझे देना होगा, क्योंकि मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर्स उतने होने चाहिए, मुझे सेल करना होगा। यहाँ पे आपको बाई दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बाई दिख रहा होगा। बाई का मतलब होता है लॉन्ग फ्यूचर्स, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने जो है 200 क्वांटिटी 3263.95 पे जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है सेलर से कि मैं इसको बाई करूंगा एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। एक्सपायरी मतलब यहाँ पे 23 फेब को जो है मैं क्या करूंगा 200 के क्वांटिटी के हिसाब से 3263.95 मल्टीप्लाई कर दो, उतना पैसा मैं सेलर को दूंगा और सेलर जो है मेरे को 200 क्वांटिटी मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर्स एल्केम लैबोरेटरीज का डाल देगा। सेम आपका एचडीएफसी लाइफ का है। मैंने 23 फेब का एक्सपायरी जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट किया है 1100 क्वांटिटी का 522.65 पे, और यहाँ पे मुझे जो मार्जिन लगा है, एक्सचेंज मार्जिन मांगा है मेरे से, ये आपका यहाँ पे दिख रहा है। बाय अभी ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है 3270 और यहाँ पे 523 और यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा होगा। तो यहाँ पे यही लिखा गया, दिस मीन्स यू एग्रीड टू बाय अंडरलाइंग एल्केम लैबोरेटरीज एचडीएफसी लाइफ एट 3263.95 522.65। यहाँ पे जो आपका एंट्री प्राइस है ऑन एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। एक्सपायरी कब होगा? जब भी इसका यहाँ पे 23 फेब है। फ्यूचर्स का एक्सपायरी ध्यान रखना वीकली नहीं होता है, मेनली आपका अभी जो चल रहा है रूल उसके हिसाब से आपका मंथली होने वाला है। मंथली लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं करेगा। अगर मान लो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ हॉलीडे है तो वेडनेसडे को होगा, ये आगे नहीं जाएगा, पीछे आने वाला है। अगर मान लो आपका वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन हॉलीडे हुआ तो ये आपका जाएगा ट्यूसडे को, ठीक है। तो ट्यूसडे को एक्सपायरी होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पे थर्सडे को हॉलीडे नहीं है, इसलिए 23 फेब को जो है इसका एक्सपायरी है। इस दिन जो है मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है 200 क्वांटिटी एल्केम लैबोरेटरीज का और जो 1100 क्वांटिटी एचडीएफसी लाइफ का अपने डीमेट अकाउंट में लेने के लिए इस प्राइस पे, जो प्राइस पे मेरा एंट्री प्राइस है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देख लो ऑन एक्सपायरी प्राइस ऑफ एल्केम लैबोरेटरीज है 3363। एग्जाम्पल बोलता हूँ, एक्सपायरी के दिन क्या है, एक्सपायरी मतलब 23 फेब को। एग्जाम्पल बोलता हूँ, मैंने बाई किया है 3263.95 पे और इसका प्राइस चला गया 3363.95 और एचडीएफसी लाइफ का जो प्राइस है वो मैंने बाई किया 522.65 पे और एक्सपायरी के दिन मान लो इसका प्राइस रहने वाला है 622.65। देन पर्सन बाय इतना एज पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली एंड सेल अंडर द अंडरलाइंग कैश मार्केट। इसका मतलब क्या हो गया, मैं क्या करूंगा, मैं जो है 3263.95 पे सेलर से बाई करूंगा, क्या बोलते हैं 200 क्वांटिटी अपने डीमेट अकाउंट में, और उसको उसी दिन मैं सेल कर दूंगा किस प्राइस पे 3363.95 पे। मैंने सेलर से कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं 3263.95 पे बाई करने वाला हूं, तो इससे ऊपर जो भी जाएगा वो सेलर का लॉस है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इस प्राइस से मुझे बाई करना है, मतलब इस प्राइस से मुझे स्टॉक्स वो डिलीवर कर देगा। अब क्या होगा, मैं लोअर प्राइस से बाई करूंगा, जैसे मेरे शेयर्स मेरे डीमेट अकाउंट में आएंगे, मैं मार्केट में जो है 100.2 पर जो है सेल कर दूंगा। यहाँ पे देख लो मेरा प्रॉफिट कितना होने वाला है। मैंने 3263.95 पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, मेरे पास शेयर्स आ गए इस प्राइस पे, लेकिन प्राइस चल रहा है 3363.95। 200 क्वांटिटी का जो है लॉट है, तो मेरे पास 100 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस आ गया। 200 मेरा क्वांटिटी है, मेरा 20,000 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट यहाँ पे एक लॉट में दिख रहा है। दूसरा एचडीएफसी लाइफ में क्या होगा, मैंने बाई किया था यहाँ पे 522.65 पे, शेयर्स मेरे आ गए, लेकिन प्राइस चल रहा है 622.65। मैं जो है 100 रुपीज़ ऊपर जो है मार्केट में सेल कर दूंगा, तो मेरा जो प्रॉफिट होने वाला है वो 100 रुपीज़ प्राइस डिफरेंस इंटू जो लॉट साइज है आपका, उसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका 1,10,000 का जो है होने वाला है। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो ध्यान रख लेना। बहुत सारे मतलब बहुत सारे आपसे पूछेंगे कि मान लो एक इन्वेस्टर है वो 522.65 पे जो है एचडीएफसी लाइफ का
फ्यूचर बाय किया है और उसने प्रॉफिट बुक किया है 1,10,000 रुपीज का एक्सपायरी के दिन, तो ये बताओ उसने जो है उसका बाइंग प्राइस 522.65 का है, तो उसने किस प्राइस पे सेल किया होगा। जो यहाँ पे प्रॉफिट देखे डिवाइड बाय जो है यहाँ पे आप वो कर देना, लॉट कर देना, जो डिफरेंस आएगा आपको उससे 100 पॉइंट, यहाँ पे मान लो 100 रुपीज का डिफरेंस आया आपको, तो 520 में जो है आप 100 रुपीज ऐड कर देना, जो भी आपका आउटपुट आएगा वो आपका सेलिंग प्राइस है। सेम यहाँ भी होने वाला है, जो आपका डिफरेंस है 20,000 में आप 200 से डिवाइड कर देना, 100 रुपीज आ रहा है, जो डिफरेंस आया आपको, जो बाइंग प्राइस है आपका, जो बाइंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आपने एंट्री किया था उस पर आप 100 रुपीज ऐड कर देना, आपका जो है प्रॉफिटेबिलिटी कब किस प्राइस पे किया आपने वो निकल जाएगा। आपको बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपका जो प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, एक्सपायरी कब होता है, चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पे देख लो, ये तो मैंने बताया कि प्रॉफिट वाला सिनेरियो है कि मान लो स्टॉक्स एक्सपायरी के दिन ऊपर चला गया तो क्या होने वाला है, अंडरलाइंग ऊपर चला गया तो क्या होने वाला है। अगर मान लो मैंने फ्यूचर बाय किया है 3263.95 पे और 522.65 पे, लेकिन जो एक्सपायरी के दिन क्या होगा 3163.95 आ गया, मतलब 100 पॉइंट नीचे आ गया एल्केम लैबोरेटरीज, और ये आपका 422.65 आ गया एचडीएफसी लाइफ, 100 पॉइंट नीचे ये भी आ गया, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितने होने वाला है। तो यहाँ पे देख लो एज पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, तो मुझे जो है यहाँ पे आपको 3263.95 बाय करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मुझे इस प्राइस पे ही बाय करना पड़ेगा, भले जो है मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। तो मेरा 3263.95 पे जो है सेलर मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स दे देगा, लेकिन मार्केट में कितना रेट चल रहा है 3163.95, तो मेरा 100 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो है 20,000 रुपीज का जो है लॉस होगा, तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा कि मान लो इन द सेंस फ्यूचर में जो है चीजें वर्कआउट करती हैं तो मैं सेल करूंगा, या फिर मुझे लॉस बुक करना है तो आप लॉस बुक कर सकते हो। सेम आपका एचडीएफसी लाइफ में है, आपका 100 पॉइंट नीचे है तो जो भी लॉट साइज है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना आपका जो है लॉस है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ प्रॉफिट ही होने वाला है। अगर मान लो प्राइस नीचे है तो आपको जो प्राइस पे आपने एंट्री किया हुआ है वो आपका जो है बाइंग प्राइस है, उसी प्राइस पे आपको डिलीवर होने वाला है, भले प्राइस नीचे रहे या ऊपर रहे। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए। ये भी क्या होता है फ्यूचर्स में, कि आपका प्राइस क्या होता है, आप किस प्राइस पे जो एंट्री करते हो वही प्राइस आपका लॉक हो गया, उसको जो है आप लॉक कर देते हो कि मतलब प्राइस कुछ भी रहे फ्यूचर में, मैं इसी प्राइस पे जो है आपसे डिलीवरी लेने वाला हूं। इसको लॉन्ग फ्यूचर्स में जो है चीजें आपने समझ गए होंगे। यहाँ भी सवाल आपको आ सकता है कि मतलब कोई इन्वेस्टर है, उसने 3263.95 पे जो है एंट्री किया है एल्केम लैबोरेटरीज में, लेकिन क्या हुआ, उसका जो एक्सपायरी था उस दिन उसका प्राइस चला गया 3163.95, तो बताओ उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो ये भी सवाल आएगा आपको कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो भी यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखे बाइंग प्राइस में और सेलिंग प्राइस में, उसको माइनस कर देना, लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर देना क्वांटिटी से, वो आपका जो है लॉस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक और सवाल आएगा आपसे कि मान लो 3263.95 पे उसने एंट्री किया है, यहाँ पे मान लो 522.65 पे एचडीएफसी लाइफ में एंट्री किया है और उसको लॉस हो रहा है 1,10,000 रुपीज का, तो उसने बताओ किस प्राइस पे जो है आपका अपने फ्यूचर्स को सेल किया होगा। तो सिंपल है, उसको बता देना जो भी आपका लॉस हो रहा है डिवाइड बाय यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है उससे डिवाइड करना, जो नंबर आएगा, जो बाइंग प्राइस है आपका, क्योंकि लॉस हो रहा है तो आप नीचे ही सेल किए होगे, जो आपका बाइंग प्राइस है उसमें से घटा लेना। यहाँ पे आप 1100 से डिवाइड करोगे 100 आने वाला है, 522.65 में से 100 जो है आप माइनस कर लेना, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 422.65 आने वाला है। कम से कम नहीं तो इसमें से आपको 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रख लेना। ऐसे ही आएगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, लॉट साइज क्या है, लॉट कितने हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर। तो पे ऑफ फॉर बाइंग फ्यूचर जो है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे देखो पे ऑफ फॉर बाइंग फ्यूचर्स लॉन्ग का जो है आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा होगा, ये देखो बिल्कुल लीनियर है। लीनियर मतलब यहाँ पे देखो 0, 20, 40, 60, -60, बायर सेलर का प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल लीनियर है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। यहाँ पे देख लो मैंने क्या किया, 500 रुपीज पे जो है एचडीएफसी लाइफ बाई किया, 480 जाएगा तो कितना प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, 460 जाएगा तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, 440 जाएगा तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, 520 जाएगा तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, 540 जाएगा तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, और आपका 560 जाएगा तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, वो जो है देखते हैं। यहाँ पे देख लो वाई एक्सेस जो आपका एक्स एक्सिस है रिप्रेजेंट प्राइस, ध्यान रखना जो आपका ये वाला एक्सेस है वो आपको प्राइस रिप्रेजेंट करता है, और ये जो आपका एक्सेस है ये वाला एक्सेस आपको प्राइस रिप्रेजेंट करेगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और आपका ये वाला जो एक्सेस है वो आपको डिसाइड करता है वाई एक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये देख लो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस है आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, प्राइस जो है किसी अंडरलाइन का वो 0 से नीचे नहीं जा सकता, पहली बात, और जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है निगेटिव नहीं हो सकता है, ये भी चीज ध्यान रख लेना कि आपका जो है पैसा निगेटिव में चला जाए, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी चीज ध्यान रख लेना, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे देख लो
500 में मैंने बाई किया है, जब आपका 480 आएगा, 480 मतलब पीछे, तो यहाँ पे देखो 20 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है। 460 आएगा तो 40 रुपीज़ का लॉस होगा आपको। 40 रुपीज़ जो लॉट साइज है आपका, उसको मल्टीप्लाई कर देना, उतना आपका लॉस है। अगर मान लो 440 गया तो आपको 60 रुपीज़ का लॉस है, क्योंकि आपने बाई किया था 500 रुपीज़ पे, तो 60 रुपीज़ इंटू जो लॉट साइज है उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका लॉस दिखेगा उतना। अगर आपने 520 पे सेल किया है, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है, लॉट साइज से मल्टीप्लाई करो, आपको जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। लॉट साइज में कितने क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई करना है मेनली आपको। यहाँ पे 40 रुपीज़ का प्रॉफिट है आपको, यहाँ पे 60 रुपीज़ का प्रॉफिट है। ठीक है, तो सिंपल है, ये चीज आप समझ गए। लॉन्ग फ्यूचर पे ऑफ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पे ऑफ फॉर बायर फ्यूचर्स चार्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यही था आपका लॉन्ग फ्यूचर्स। इसमें आपको कम से कम नहीं तो 3 से 4 मार्क के सवाल आने वाले हैं, मिनिमम आने वाले हैं, कि मैंने बाई किया इस प्राइस पे, सेल करूंगा इस प्राइस पे, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, किस प्राइस पे मैंने बाई किया है, किस प्राइस पे मैंने सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एक लॉट में 20 क्वांटिटी है, 50 क्वांटिटी है, तो 10 लॉट में अब 500 क्वांटिटी होंगे, कितने क्वांटिटी होंगे वो आपको जो है डिसाइड करना है, और आपको उसी के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। कोचिंग क्लासेज होगा तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, यहाँ पे बताऊंगा फिर बहुत लंबा हो जाएगा। क्लासेज में क्या है कि मुझे पता होता है चीज़ें, जो है टाइम है आपके पास, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आराम से, तो उसमें जो है और अच्छे से समझोगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।